जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज डॉक्टर या हेल्थ कोच होते हैं, जब वो डायबिटीज डाइट प्लान बनाते हैं तो दो चीजों को फोकस में रखते हैं। फर्स्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और सेकंड ग्लाइसेमिक लोड। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से थ्योरी है, आयुर्वेद के हिसाब से नहीं। क्योंकि आयुर्वेद में तो ये देखा जाता है कि कौन सी चीज हल्की है, कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज डाइजेस्ट हो सकती है और कौन डाइजेस्ट नहीं हो सकती, कौन सा विरुद्ध आहार है, कौन सा विरुद्ध आहार नहीं है, वगैरह वगैरह। पर यहां हम बात करने वाले हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसे खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर लेवल किस स्पीड से बढ़ेगा, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे ब्लड में शुगर लेवल की बढ़ने की स्पीड को बताता है। अलग अलग फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन एक बार जिस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हो गया वो उतना ही रहेगा। क्वांटिटी यानी मात्रा में चेंज होने की वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कभी नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है तो फिर चाहे गेहूं 500 ग्राम हो, 5 किलो हो या कितने भी किलो गेहूं हो, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बेस मानकर फूड आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, 0 से 55 के बीच वाले फूड आइटम्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कहा जाता है। सेकंड, 56 से 69 के बीच वाले फूड आइटम्स को मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कहा जाता है। और थर्ड, 70 या 70 से ज्यादा वाले फूड आइटम्स को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कहा जाता है। यहाँ आपके लिए एक टेबल भी दी जा रही है जिसमें लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम की लिस्ट में बादाम, खीरा, टमाटर, सेब वगैरह आते हैं और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लिस्ट में आम, गाजर, अंजीर, पपीता वगैरह आते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लिस्ट में मैदा, गेहूं, बेक्ड आलू और चावल वगैरह आते हैं। तो आपको यहां से ये टेबल पता चल गई। अब मॉडर्न साइंस के अनुसार डायबिटिक पेशेंट के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अच्छे माने जाते हैं, लेकिन केवल और केवल फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की स्पीड को बताता है, पर वास्तव में हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितना बढ़ा या कितना बढ़ेगा ये ग्लाइसेमिक लोड बताता है। इसलिए ग्लाइसेमिक लोड को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गॉल ब्लैडर स्टोन या किसी भी बीमारी के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बेझिझक होकर कांटेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियोस जरूर देखें, जिनका लिंक या तो ऊपर आई बटन में होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। तो ग्लाइसेमिक लोड किसी भी चीज की क्वांटिटी यानी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा होगी तो ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होगा और मात्रा कम होगी तो ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा। अब ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड बाय 100। जैसे आपको 100 ग्राम एप्पल यानी सेब का ग्लाइसेमिक लोड निकालना है तो 100 ग्राम सेब में 13.5 13.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है और सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 होता है।
तो सेब का ग्लाइसेमिक लोड आएगा 4.7। वहीं दूसरी ओर अगर आपको 200 ग्राम एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड निकालना है तो 200 ग्राम एप्पल में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स दुगना हो जाएगा, यानी 27 ग्राम हो जाएगा, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 सेम ही रहेगा। तो 200 ग्राम एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड आएगा 9.5। मतलब ये हुआ मात्रा ज्यादा करने से ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा हो जाता है और वाइस वर्सा। यहाँ पर भी ग्लाइसेमिक लोड को बेस मानकर फूड आइटम को फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, 0 से 10 के बीच वालों को लो ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है। सेकंड, 11 से 19 वालों को मीडियम ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है। और थर्ड, 20 या 20 से ज्यादा वालों को हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है। अब एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम शुगर के बराबर होता है, इसलिए एक हेल्दी पर्सन को अपने दिन भर का ग्लाइसेमिक लोड 100 से कम रखना चाहिए और दूसरी ओर शुगर पेशेंट को अपने दिन भर का ग्लाइसेमिक लोड 50 से कम रखना चाहिए। इसे मेंटेन करने के लिए आप अपनी डाइट में हरी साग सब्जियां, सलाद, मल्टीग्रेन आटा, सीजनल फ्रूट्स वगैरह जरूर शामिल करें। अंत में आप इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के चक्कर में ज्यादा ना पड़ें, वरना आपकी डाइट कोई दूसरा ही डिसाइड करेगा और आपको अपनी डाइट के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इन सब झंझट से बचने के लिए आप आयुर्वेद को अपनाएं, अपना परंपरागत भारतीय भोजन खाएं, फिर धीरे धीरे डायबिटीज रिवर्स होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज़ मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।